नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 50,000 के 4 पोर्टफोलियो स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे दिन का इंतजार करता हूं कि कब ऐसे वीडियो आपसे शेयर करूं। मैं खुद एक्साइटेड रहता हूं आपसे ज़्यादा, बिकॉज मेरे पास जो भी नॉलेज है ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आप सबको दूं और फिनेंशियल मार्केट से आप पैसा वाला बने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। डजेंट मैटर गाइस कि किसी का पोर्टफोलियो का साइज 5,000 करोड़ का है, 50,000 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, 50 लाख का है, 5,000 का है, लेकिन गैस स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। इस बात को आप नोट करके चलें। तो जी हाँ दोस्तों, मेरी छोटी सी कोशिश है कि 4 स्टॉक को आपसे रिप्रेजेंट करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का 3 रास्ता होता है। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। पहला रास्ता होता है गैस कि हमें स्टेबल स्टॉक को पकड़ना है, जिनके हमें CAGR जो ग्रोथ है 12 से 15%, 20% मिल जाए, जो निफ्टी के टॉप 10, टॉप 15 स्टॉक होते हैं। दूसरा होता है हाई ग्रोथ स्टॉक, जिसमें ग्रोथ होता है लेकिन रिस्क भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ज़्यादा होता है। और तीसरा होता है पेनी। तो गाइस, पेनी में आपका निवेश 2 से 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका जो निवेश है ब्लू चिप स्टॉक पर होना चाहिए, और 20 से 25, 30% आप हाई ग्रोथ स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 50 का पोर्टफोलियो लेके आया हूँ। 4 दिग्गज कंपनी जिनके बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छे हैं, शानदार है, डायनेमिक है, और करंट मार्केट में भी सर्वाइव करेंगे, और आने वाले 10, 15, 20 साल में भी वो सर्वाइव कर लेंगे। तो कौन कौन से बिजनेस हैं, क्या प्राइस चल रहा है, और कितने स्टॉक की क्वांटिटी दोस्तों मैंने ऐड करी है, उसको मैं अनबायस्ड होकर डिस्कस करते हैं। और कोशिश सही रही तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी ही पोर्टफोलियो रिव्यू, फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू याद रखिएगा दोस्तों, मैं करना स्टार्ट करूंगा, जो कमेंट बॉक्स में बहुत ही एक्टिव रहता है। तो मेरा फर्ज बनता है कि आप सब तक बेटर, जेन्युइन और एकदम अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस, पहला स्टॉक जैसे मैं बताया कि आधुनिक बिजनेस में जिसमें ह्यूमंगस ग्रोथ है, आने वाले टाइम में जो सर्वाइव कर लेगा, उसका नाम है दोस्तों, मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट इंटरमेश। डेफरी कंपनी है, अपनी इंडस्ट्री पीयर से सस्ते दिखाई पड़ती है, अच्छे खासे FIS का स्टेक है, DIS का स्टेक है, मैंने पहले ही बताया है। और गैस, मैंने इसको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया था जब ये 7,600 के लगभग था, और आप देख सकते हैं आपको अच्छे से याद होगा 15 से 17% बढ़ चुका है। यही होता है, आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं बिकॉज आप लोग को और डीप क्वेश्चन चाहिए। मैंने कितने बार आपको फिबोनाची सिखाया, जो कि कोई सिखाता नहीं है, मैं सिखाता हूँ भाई। ये सब गलती मत करिएगा, बहुत दुख होता है। तो गैस, इंडिया मार्ट इंटरमेश हमारा सबसे पहला टॉपिक है, बिकॉज मैंने 4 स्टॉक का नाम लिया है, तो मतलब 4 बिजनेस। तो B2B बिजनेस की बात की जाए तो अपने आप में ही एक यूनिक बिजनेस है, आने वाले कल में रहेंगे। बायर्स का संग सेलर्स का जुड़ना एक प्लेटफॉर्म में जस्ट डायल भी है, लेकिन इसकी बात अलग है, और मुझे लगता है कि बिजनेस रहेगी और टिकेगी भी। अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी के अंदर, ठीक ठाक ROE जनरेशन है, और कंपनी आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। अभी भी 210 का स्टॉक है, लेकिन मिल रहा है सस्ते पे। और इधर पे आप देख सकते हैं कि 3 साल में, 2 साल में ही इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। 1800, 2000, 2200, 2500 का स्टॉक था, अभी मिल रहा है 10 के लगभग। तो समझ सकते हैं कितने पैसे बनाए हैं निवेशकों के गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉक है, लेकिन बताया कि जिसमें मुझे हाई ग्रोथ दिखाई देती है। पैसे तो बनते हैं सब जगह से, किसी किसी का पेनी चल जाता है, किसी किसी का ब्लू चिप चला जाता है, किसी किसी का हाई ग्रोथ चला जाता है। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं बताया कि 3 चीज़, जैसे ब्लू चिप हो गए, TCS, इन्फोसिस, हाई ग्रोथ हो गया इंडिया मार्ट, डिक्सन, ये सब स्टॉक जो कि एकदम ट्रेंड वाले हैं। और उसके बाद पेनी, तो इस पर बहुत कम इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, और मैक्सिमम इन दोनों में फोकस करना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो हेज भी रहेगा, मतलब बराबर रहेगा, और आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव प्लस एग्रेसिव दोनों स्टॉक भी रहेंगे, और नए बिजनेस टाइप भी रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक है भाई डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको सेकंड चुना है क्योंकि PLI स्कीम से इसको बहुत ही फ़ायदा होगा। एक है B2B बिजनेस का, एक अलग बिजनेस मॉडल, एक है नया बिजनेस का। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन की बात की जाए, आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप डिवाइसेस और ख़ासकर दोस्तों बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हमारा टॉपिक का नंबर 2 स्टॉक है, जिसको हमने चूज़ किया है। ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, इनके EPS बनने के चांसेस। और बीच में फिर से दोस्तों आपने गलती करी, और जिन्होंने उठाया सही है 3400 को लेवल पे। बहुत लोग पूछे कि सर इतना एक्यूरेट कॉल कैसे दे लेते हैं। भाई, हर दिन 100 चार्ट पढ़ता हूँ, और ये बहुत सालों की प्रैक्टिस है, तो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, और उसी लॉजिक से आप भी सीख जाएंगे। बस टाइम स्पेंड करिए, हड़बड़ी नहीं होता है, बिकॉज किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, और वक्त से पहले। तो वक्त दीजिएगा स्टॉक मार्केट में, आप भी सीखिएगा। तो हम लोगों ने सीखा, तो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो डिक्सन गाइस हमारा सेकंड पिक है, और मुझे लगता है आने वाले 20 साल में ये और भी अच्छा कर सकते हैं। तीसरा, जैसे मैं बताया कि पहला हो गया आपका B2B बिजनेस, दूसरा हो गया डिक्सन जो PLI से फ़ायदा होगा। तीसरा गाइस जो PLI से फ़ायदा होगा उसका नाम है एम्बर इंटरप्राइजेज। मेक इन इंडिया में इसका भी नाम आता है, डिक्सन का भी नाम आता है, और खासकर एम्बर अपने आप में ही यूनिक कंपनी है, मोनोपोली क्रिएट करती है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, कैरियर, डाइकिन, हिटाची, ना जाने कितने सारे, उनको इसी के स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल ये सब बनाना देना। तो चाइना को टक्कर देने वाली कंपनी है, बहुत ही शानदार है। तो गाइस इसको हमने टॉप 3 पे रखा है, और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से
इसने भी पैसे डबल किए हैं। तो मेरे हिसाब से ये ही बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी है और नया बिजनेस है और ग्रोथ मुझे बहुत ही पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। तो गाइस ये तीसरा नंबर बिजनेस हमने चुना है। और चौथा बिजनेस गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने एप्पल इंडिया। जी हाँ, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का ही दौर है। कुछ भी ऐप खोलो, यूट्यूब खोलो तो सिर्फ ऐड, फेसबुक खोलो तो सिर्फ ऐड, गूगल खोलो तो सिर्फ ऐड। तो गाइस ये जो ऐड का जो टाइम है वो आने वाला टाइम रहने वाला है, बिकॉज अब कोई पोस्टर दिखता नहीं है, सब फ़ोन पे ही घुसे हुए हैं। तो गाइस एप्पल बहुत अच्छा कर सकता है। यस, इनके छोटे कॉम्पिटिटर भी हैं और गूगल से भी इनको खतरा है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, जो नाम बना लिए हैं, कंपनी के सही क्लाइंट भी देखने को मिलते हैं। तो एप्पल इंडिया गाइस एक हमें यूनिक बिजनेस दिखाई पड़ता है और ये 5 शेयर का स्टॉक देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय से निवेशकों के पैसे करती हैं ट्रिपल। गाइस हमने 4 कंपनी को सेलेक्ट किया, 4 स्टॉक नहीं, 4 कंपनी को। एक जो B2B बिजनेस में काम करती है, इंडिया मार्ट। दूसरा जो डिवाइसेस में काम करती है, डिक्सन। तीसरा जो AC के इक्विपमेंट्स, पार्ट्स, ये सब को पकड़ रखती है, तीसरा। और चौथा एप्पल इंडिया जो डिजिटल बिजनेस में काम करती है। तो चारों में दोस्तों ह्यूज ग्रोथ है। तो अब बनता है कि इन चारों को चूज में से एक करना है, तो भाई 3 छूट जाएंगे। तो इसका फोमो भी मिटा देता हूँ और 4 स्टॉक का गाइस मैं पोर्टफोलियो बना देता हूँ। वन टाइम का निवेश है मात्र 50,000। मात्र दोस्तों बोलना गलत होगा, बिकॉज 50,000 किसी के लिए पूरी दुनिया होती है, तो माफ़ करिएगा। तो आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडिया मार्ट की बात की जाए तो भाई मैंने 2 स्टॉक खरीदने की रिकमेंडेशन दी है। इसका पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये एक नया तरह का बिजनेस है और मुझे लगता है कि B2B बिजनेस बहुत बूम करेंगे। डेफरी कंपनी है, तो 2 स्टॉक एकदम खरीदने की राय दी है, जिसका भाव कितना निकल के आता है 17,000 के लगभग। उसके बाद डिक्सन 4 स्टॉक खरीदने की रिकमेंडेशन है, जिसका भाव दोस्तों 16,000 के लगभग दिखाई पड़ता है, 16,640 के लगभग। तीसरा जो हमने चूज़ किया एप्पल इंडिया, जिसका भाव 11,000 के लगभग आ रहा है, 2 स्टॉक खरीदने की रिकमेंडेशन है। उसके बाद एम्बर इंटरप्राइज, जिसका भाव 3,200 के लगभग है, उसको 2 खरीदने की रिकमेंडेशन दी है, जिसका कुल भाव कितना निकल के आ रहा है 6404। पूरा अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों इन्वेस्टमेंट है 51,000 के लगभग। 50,000 का मोरलेस कर सकते हैं, किसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो मैं दोस्तों कम से कम पकड़ रहा हूँ, मैं कोई 100-200% नहीं पकड़ रहा हूँ। इन्होंने 2-3 साल में जो पैसा बनाए हैं, आगे ये बनाएंगे। कंपनी में बहुत ग्रोथ है, बिजनेस बहुत ही ग्रोथ है। मैंने गाइस मात्र 30% का CAGR लिया है। तो 30% के CAGR से 50,000 आने वाले 20 साल में कितना बन सकते हैं। तो भाई वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आप देख सकते हैं कि मात्र 50,000 हमने लिया है। 30% आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। 20 साल का दोस्तों दूरी करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत ही छोटा पूंजी ले रहे हैं, इस बात को नोट करके चलें। तो हमारा जो एस्टिमेट है, तो जी हाँ, तो 94 लाख लगभग हमें एस्टिमेटेड रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और 95 लाख की पूंजी आप जमा कर सकते हैं। मतलब बहुत लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग करके आपके पैसे बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको 50 से कल के कल लगाना है। आप प्लानिंग कर सकते हो, एक छोटा पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें हाई ग्रोथ को ऐड कर सकते हो। तो इन 4 बिजनेस को आप चाहें तो ऐड करिएगा, लॉन्ग टर्म तो छोड़िएगा, आने वाले 10-15-20 साल में। तो मुझे लगता है गाइस ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। एक भी स्टॉक चल गया तो सही है, या फिर ये भी अप्रोच कर सकते हैं, अगर आप वेल्दी हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो आप हर साल या फिर हर 2 साल में ऐड कर सकते हैं 50 से करके 4 स्टॉक। फिर नेक्स्ट ईयर 50,000 या फिर 1 साल गैप कर करके ऐसे करके गाइस अपने एडिशन करिए। स्टॉक को छोड़िए, प्राइस को कहाँ जा रहा है, बिजनेस को देखिए। बिजनेस चलेगा तो प्राइस मिलेगा। और क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करिए लॉन्ग टर्म में। यही क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई गेम होता है। जब कंपाउंडिंग हो जाएगा तो लोग खरीदने के तरसेंगे और आप दोस्तों उस समय एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आने वाले 20 से 25 साल में। ये छोटी सी अप्रोच थी गाइस कि आप सबको बताना, समझाना कि पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक का नाम सुन के ही नहीं होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी होता है। इसलिए मैं वेटेज पे बहुत ध्यान देता हूँ। मोट, MOS मेरे टैगलाइन देखने को मिलता है। साइकोलॉजी तो गाइस कैसे भूल सकते हो। तो एनीवेज अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ये 4 स्टॉक हैं और पोर्टफोलियो में हैं, तो सही बात है। मेरे चारों स्टॉक पोर्टफोलियो का स्टॉक है और गाइस मैं इसे बहुत भरोसा करता हूँ। तो अगर आप 50,000 नहीं भी निवेश कर सकते हैं तो क्वांटिटीज आधा कर सकते हैं, और चाहें तो इसी को हाफ करके 25,000 का निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है कि चारों में ह्यूमंगस ग्रोथ आने वाले टाइम में हो सकती है। तो अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो भाई लाइक करिए और सपोर्ट करिए, बिकॉज अगर आपको सपोर्ट जितना मिलता रहा तो गाइस मैं थकता नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। और आप सबको जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि भाई आप सबका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से समय दीजिएगा तो सब कुछ होगा, लेकिन ऐसे प्यार बसाते रहिए। तो मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करूँगा और जहाँ पे इसको लेके हम लोग वेटेज की भी बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन है, पूछना चाहता हूँ कि 1 लाख का पोर्टफोलियो शायद मैंने नहीं बनाया है और 2 लाख का नहीं बनाया है, 50,000 ही लास्ट है। तो अगर 1 लाख या फिर 2 लाख दोनों में से कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए ज़रूर बताएं, बिकॉज मैंने इसके पहले 10,000, 15,000, 30,000, 50,000 बना दिए हैं। तो लाख और 2 लाख में कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिएगा।
एज़ पर द मार्केट कंडीशन ज़रूर पोर्टफोलियो बना के कोशिश करूँगा कि आपको रिप्रेजेंट कर पाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक कर देगा। तो भाई मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।